गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की ये क्लास ग्रामर सेक्शन पे नहीं बल्कि ग्रामर सेक्शन के एक दूसरे पहलू, इसका दूसरा एक फॉर्मेट जिसको वोकैब्स के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की ये पहली क्लास वोकैब्स पे आधारित है और ये जो वोकैब्स है मैं चैप्टर वाइज लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक सीक्वेंस में आपको सब कुछ मैं दे दूँ और उसके बाद आपका टेस्ट वगैरह अच्छे से पेपर तैयार करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ टेलीग्राम के माध्यम से। सारा तैयार हो भी रहा है, 2 सेक्शन तैयार हो गया है और तीसरे सेक्शन पे काम चल रहा है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि आपको कई सारे सेक्शन पे काम करना है और वो सेक्शन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको सारी चीज़ों पे सीक्वेंस में काम करने का एक तरीका मैं बताता हूं। पहला जो तरीका है कि वो आपका ग्रामर सेक्शन है। पहला जो तरीका है वो कौन सा है? पहला वो ग्रामर सेक्शन है और ग्रामर के सेक्शन में आपको पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करना होगा। क्या करना होगा? पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करना होगा और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच चलता रहेगा क्योंकि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत लंबा है। इसको पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम और बहुत सारा कॉन्सेप्ट के साथ पेशेंस भी होना चाहिए जो पढ़ रहा है। तो ये चलता रहेगा, चल भी रहा है धीरे धीरे। जो दूसरा सेक्शन है, आपको इस पर कौन सा काम करना है? अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ वोकैब्स, अगर मैं वोकैब्स की क्लास की बात करूँ तो वोकैब्स की क्लास को आप 4 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। कितने तरीके से? आप उसको 4 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें कौन कौन सा चीज़ें आता है? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आएगा वन वर्ड। क्या आएगा? वन वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कई शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है? ये वाला आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है यहाँ पे एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस आपको ये इस पे काम करना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक पेशेंस और एक ट्रस्ट बना के रखिएगा। मैं जो बता दूंगा, भले ही आप लोग के लिए मैं यूट्यूब पे अभी नया हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जितने लोग मेरे से पढ़ चुके हैं ऑफलाइन उनको पता होगा कि जितना मैं बता देता हूँ उनके एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा नहीं पूछता है, सब पढ़ाया हुआ आता है। तो एक ट्रस्ट करने की बात आती है कि आप ट्रस्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो सबसे पहले वो कैप्स में आपने पढ़ लिया यहाँ पे वन वर्ड। दूसरा आपको एडियम्स एंड फ्रेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊँगा, वो चैप्टर वाइज मैं शुरू करूँगा। तीसरा आपको ज़रूरत पड़ेगी सिनोनिम्स की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, सिनोनिम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको मैं ये भी करा के दूंगा। और आपको ज़रूरत पड़ेगी एंटोनिम्स की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों? एंटोनिम्स की। तो ये सारा चीज़ वोकैब्स में आता है और वो वोकैब्स का सेक्शन कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। इसके अलावा ये हम पढ़ ही रहे हैं, आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है? और क्या आएगा? तो आप यहाँ पे दोस्तों ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए जितने लोग एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे, एफकैट की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्लोज टेस्ट। बहुत सारे बच्चे जो क्लोज टेस्ट से पूरा जानते नहीं कि व्हाट इज़ क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट होता क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम कि क्लोज टेस्ट क्या है, ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आज ग्रामर में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, सबसे ज़्यादा उससे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम उसको बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है? एक चीज़ मैं और बता दूं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ये सारा सब कुछ जब आप क्लियर कर लोगे तब इस वाले सेक्शन पे हम आएंगे। तब तक के लिए आपको वेट और पेशेंस रखना होगा, ठीक है? ये सेक्शन है। उसके बाद आपका आएगा पैराग्राफ। क्या आएगा? उसके बाद आएगा अनसीन पैसेज। आपको ये सारा करना होगा। तो ये सारी चीज़ें करेंगे हम, लेकिन एक के बाद एक जब आपको मैं सीक्वेंस में आपको पूरा प्रिपेयर करा लूँगा तब जाके चीज़ें आएंगी, ठीक है? तब तक धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। मैं आपको आपके लास्ट लेवल और आपको आपके टारगेट तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? तो चलिए, मैं चाहता हूं कि ये जितने लोग देख रहे हैं पहले अपना सिलेबस नोट कर ले कि आपको करना क्या है। उसके बाद मैं फिर आज का ये वोकैब्स का सेशन शुरू करता हूं, ठीक है? जल्दी नोट करें ज़रा इसको।
नोट हो गया? चलिए, अगर नोट हो गया, फटाफट काम करना है, काम बहुत फास्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के बाहर गए हुए हैं, अपनी फैमिली से दूर, ठीक है, उनको मेरा सजेशन है एक एक करके आप पर डे 30 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ, 20 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ, और एक साल में आप देखते देखते ना आप, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वोकैबुलरी के मालिक होंगे। लेकिन ये आप करके स्टार्ट करो, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है मैं स्टार्ट करता हूँ। और मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि आपको पहले वो आसान चीज़ें दी जाएं जिससे आपका इंटरेस्ट जागे, और इंटरेस्ट पैदा हो जाने के बाद आपको जो टफ़ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो भी इजीली आप पढ़ पाएंगे। तो मैं एकदम आसानी से लेके चलता हूँ और इंटरेस्टिंग तरीके से लेके चलता हूँ। मजाकिया अंदाज में मैं सोचता हूँ कि यूट्यूब पे आने के बाद मैं थोड़ा ग्रेविटी लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम लाइफ देख ही रहे हैं आप लोग, बच्चों का हाल क्या है इस समय, टीचर्स का हाल क्या है, ठीक है, माहौल ही एक अजीब टाइप का बन गया है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम यूट्यूब पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैं अपने घर पे हूं, आप अपने घर पे हैं, वहाँ पे कोई गैदरिंग नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लास में लड़कों ने मजाक बना के रखा है, तो ये कम से कम अपने लिए आधा घंटा का टाइम अपने ज़िंदगी से आप निकाल के देखिए, तब आप ताकतवर बनेंगे। और ये करना होगा, ठीक है। सबको अगर बदलना है तो हमको खुद को बदलना होगा। और आज का ये पहला सेशन मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला, अगर यहाँ पे पहले मैं शुरू करता हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और चैप्टर का नाम है किलिंग। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है किलिंग। याद रखना होगा आपको। किलिंग का मतलब होता है मर्डरर। अगर आप किसी की हत्या करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। किसकी हत्या करने पे आपको कौन सा निक नेम दिया जाएगा, वो निक नेम मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट द वन। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और उसमें से आपको एक चुनना होगा। और किसी भी एग्ज़ाम में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में, वो चाहे स्टेट लेवल का हो, पीईटी में आने वाला हो। पीईटी में अभी आया था, अभी जो मैं पढ़ाऊँगा, जितने लोगों ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है या पीईटी का टेस्ट पेपर देखा है, तो इंग्लिश का मैं जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान था, बहुत मज़ेदार था। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम याद रखेंगे, ठीक है, किलिंग। समझ में आ गया? तो चलिए, आज की पहली क्लास मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कैसे आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, किलिंग, ठीक है, किलिंग ऑफ। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे किलिंग आएगा। और अगर किलिंग आएगा, चाहे अगर मर्डर लिख के करता है, तो आप ये जरूर जानोगे कि जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी आपका आंसर होगा, आपको उसमें से एक चीज़ याद रखनी होगी कि CIDE क्या लिखा होगा, साइड जरूर दिया होगा। क्या किया होगा? साइड जरूर दिया होगा। आपको ये याद रखना है, इसको ट्रिक समझिए या कोई भी समझिए। अगर यहाँ पे साइड लगाया गया है, इसका मतलब है कि उसका सीधा रिलेशन किससे है? मर्डर से है या किलिंग से है। ये आपका आंसर होगा, दूसरा कोई आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए की पॉइंट मिल गया। अगर मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ कि किलिंग ऑफ, यहाँ पे आ गया मदर, किलिंग ऑफ मदर। वह दुष्ट जो अपनी ही माँ की हत्या कर दे। याद रखिएगा जो मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा दुष्ट, ऐसा नालायक, ठीक है, लड़का या लड़की, कोई भी इंसान, ठीक है, अगर धरती का कोई भी इंसान अपनी ही माता की हत्या कर देता है तो उस पुत्र को, उस पुत्री को, ठीक है, उस इंसान को किसके नाम से जाना जाता है, ठीक है, उस व्यक्ति को किसके नाम से जाना जाता है? तो उसके लिए एक वर्ड बना है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रीसाइड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैट्री। और मैंने कहा कि जहाँ पे भी मर्डर वाला आएगा, किलिंग वाला आएगा, उसके लास्ट में साइड लगा होगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मैट्रीसाइड। क्या लिख देंगे उसको? मैट्रीसाइड। मदर का सीधा रिलेशन किससे है? तो मैट्री से है। अगर कोई इंसान, अगर इस धरती पे जिंदा रहने वाला कोई भी इंसान अगर अपनी माँ की हत्या करता है, तो उस इंसान को बोला जाता है मैट्रीसाइड। और मैट्रीसाइड का मतलब होता है, आप हिंदी में उसको बोलते हो मातृहंता। क्या बोलते हो? मातृहंता, यानी माता की हत्या करने वाला इंसान, ठीक है।
और वैसे भी अगर ये मैं ना भी लिखूं तो यहाँ पे माँ लिखा गया है, इसका मतलब आपको समझ जाना होगा कि वो किसकी हत्या कर रहा है। समझ गए? तो किलिंग ऑफ मदर, अगर कोई इंसान माँ की हत्या करता है तो उसको बोलते हैं मैट्री। मैट्री याद रखिएगा, साइड तो सब में लगा रहेगा, मैट्रीसाइड। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगर यहाँ पे आ गया किलिंग ऑफ, ठीक है, क्या आ गया, तो ज़रा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बना देता हूँ आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही बना देता हूँ, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीका आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया किलिंग, क्या आ गया, किलिंग, यहाँ पे आ गया किलिंग ऑफ, और किलिंग ऑफ आपको यहाँ पे किस पे काम करना है। अगर किलिंग ऑफ मदर हो गया तो मैट्रीसाइड, अगर यहाँ पे हो गया फादर, क्या हो गया, फादर। ठीक है, अगर किलिंग ऑफ फादर हो गया, अगर यहाँ पे किलिंग ऑफ ब्रदर हो गया, किलिंग ऑफ ब्रदर हो गया, अगर यहाँ पे किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे किलिंग ऑफ हस्बैंड, किलिंग ऑफ क्या हो गया, सॉरी हस्बैंड को बाद में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं पेरेंट्स। मैं एक ही बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप बस पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पे आ गया दोस्तों हस्बैंड, क्या आ गया, हस्बैंड। ठीक है, और यहाँ पे आ गई WIFE, वाइफ। ठीक है, अब ज़रा मैंने कॉमन कर लिया है, जो चीज़ कॉमन होने लायक है उसको कॉमन कर लेने में ही भलाई है, ताकि इंसान को सारी चीज़ें क्लियर कर दिमाग में बनी रहे। अब यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि किलिंग से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमने आज पढ़ना शुरू किया। तो कैसे करोगे, सिंपल है यार, एक बार याद रखो, सब आसान है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, ABCD है। ठीक है, तो किलिंग ऑफ मदर को क्या बोला गया, किलिंग ऑफ फादर क्या बोला जाएगा, किलिंग ऑफ ब्रदर क्या बोला जाएगा, किलिंग ऑफ ब्रदर सिस्टर हस्बैंड पेरेंट्स क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि किलिंग ऑफ मदर मैट्रीसाइड हो गया, तो किलिंग ऑफ फादर क्या होगा, तो उसको बोलते हैं पैट्री, PATRI, पैट्री। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप याद रखो, ठीक है, यहाँ पे पैट्री है और साइड यहाँ पे कॉमन रहने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइड, पैट्रीसाइड, यानी पितृहंता। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम पितृहंता। ठीक है, पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भाई, अगर कोई बहन अपने ही भाई की हत्या कर देता है, सपोज करिए, ठीक है, कोई भी भाई या कोई भी बहन अपने भाई की हत्या करता है या करती है, तो उसको बोलते हैं फ्रैट्री। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैट्री। ठीक है, इतना अगर मैं लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ब्रदर का है, और साइड मैंने कहा कि ये कॉमन रहता है, तो यहाँ पे लगा लेंगे आप साइड, यानी फ्रैट्रीसाइड। ठीक है, सपोज करिए, मैं अपने आप पे न लीजिएगा, मैं याद करने के लिए, अगर अपने भाई की हत्या कर रहा है और ग्रामर में ऐसा रूल्स बनाया गया है कि किसको क्या कहेंगे, इसका मतलब कि इस दुनिया में सब कुछ होता है, होता होगा, हो रहा है। अगर मैं एक मजाक के रूप में लेता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल्स, एक क्लास का नोट्स याद रहे आपके दिमाग में, कभी आपके एग्ज़ाम में वो काम आए, तो अगर कोई बहन राखी के दिन, अगर कोई भी बहन रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधने के बाद अगर वो भाई कैपेबल नहीं हुआ उसको गिफ्ट देने में, तो उस बहन ने क्या किया, उस कलयुगी बहन ने अपने ही भाई की अगर हत्या कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रैट्रीसाइड। इसको अपने पे नहीं लेना है, ये सीखने का एक तरीका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने लोग ही अपनों की हत्या कर रहे हैं, जैसे महाभारत में हुआ था। ठीक है, उन चीज़ों को बस पढ़ना है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों फ्रैट्रीसाइड, यानी इसको आप लोग बोल सकते हैं भ्रातृहंता। क्या बोल सकते हैं उसको, इसको बोलते हैं भ्रातृहंता। ठीक है, और भाई का है तो आप लोग समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, सिस्टर, अगर वह बहन जो अपनी इस बहन की संपत्ति को लेने के लिए, अपनी बहन की इस पूरी संपत्ति को कब्जा करने के लिए अपनी ही बहन की हत्या कर दे, ठीक है, अपनी ही बहन की हत्या कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे SORI, सोरो, SORORI, सोरोरी। और यहाँ पे साइड कॉमन रहता है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे, इसका मतलब होता है बहन की हत्या। किसकी हत्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे बहन की हत्या। ठीक है, आसान है एकदम, सीक्वेंस में समझते जाइए। पूरी फैमिली एक दूसरे को मार काट रही है। ठीक है, आज हम महाभारत का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई बहू है, अगर कोई बहू एक बार में अपने मम्मी जी की हत्या करती है,
मम्मी की नहीं, अगर वो मम्मी जी की हत्या करती है या जी मम्मी जी की हत्या करती है तो ऐसी बहू को क्या बोला गया? मैट्रिसाइड। ठीक है, लेकिन वह बहू जो अपने जी पापा जी की हत्या कर दे, ऐसे बहू को क्या बोला गया? पैट्रिसाइड। ठीक है, लेकिन ऐसी बहू जो एक बार में अपने जी मम्मी जी और जी पापा जी की हत्या करने के बाद भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है अकेले अकेले हत्या करने में, तो एक ही बार में अगर दोनों को मारना चाहे, है कि नहीं, अगर एक ही बार में दोनों को मारना चाहे तब क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे बनाया गया है किलिंग ऑफ पेरेंट्स, यानी वह इंसान, वह पुत्र या पुत्री जो अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दे, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं पैरी। ठीक है, PARRI, पैरी। और साइड मैंने बोला कि ये कॉमन रहेगा तो यहाँ पे आ गया पैरीसाइड। क्या बोलेंगे उसको? पैरीसाइड। बोलो क्या बोलेंगे? पैरीसाइड। अब यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं माता पिता की हत्या। क्या बोलते हैं? माता पिता की हत्या। ऐसा इंसान जो अपने माता पिता की हत्या करेगा उसको क्या बोलेंगे? पैरीसाइड। साइड, माता पिता की हत्या। लेकिन अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, कोई भी इससे बच नहीं पाया है तो आप लोग भी नहीं बचेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, चलता रहेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किलिंग ऑफ हस्बैंड और वाइफ, दो बच गए। AG, OG, लोजी, सुनो जी। आप लोगों ने ऐसा गाना सुना होगा, मैंने भी सुना है, मैं तो यूज़ भी करता हूँ उसको। ठीक है, बहुत बार मैं एग्जांपल भी देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि वह पत्नी जो अपने ही पति की हत्या कर दे, वह पत्नी जो अपने पति की ही हत्या कर दे, अपने पति को ही मार डाले। ठीक है, इसीलिए गाना बनाया गया मार डाला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हस्बैंड आ गया, अगर कोई पत्नी अपने ही पति की हत्या कर देती है तो उसको बोलते हैं, ठीक है, मेरिटी। क्या बोलते हैं उसको? मेरिटी। और साइड तो कॉमन रहता है, इसका मतलब क्या हो गया? मेरिटी साइड, यानी इसको बोलते हैं पति की हत्या। ठीक है, जी के बेचारा क्या करेगा, है कि नहीं? तो इन सारी चीज़ों का आप बाकायदे ध्यान रखने वाले हैं कि किसको क्या बोलेंगे, समझ गए? ठीक है, लेकिन सपोज करिए कि ये अपोजिट हो गया, अगर मान लीजिए कि किसी की पत्नी उसके माँ को मार दे, उसके पिता को मार दे, उसके भाई को मार दे, उसकी बहन को मार दे, ठीक है, उसके माता पिता को मार दे, ठीक है, तो ऐसा पति अपनी पत्नी के साथ क्या करेगा? उसको भी गुस्सा आएगा और वो अपनी पत्नी को ही क्या करेगा? मार डालेगा। तो अपनी पत्नी को मार डालेगा। ठीक है, तो अपनी पत्नी को यानी किलिंग ऑफ वाइफ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ऑक्सोरी। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सोरी। अगर ऑक्सोरी बोलेंगे तो साइड तो सब में कॉमन है, इसका मतलब है आप यहाँ पे साइड लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा पत्नी की हत्या। क्या बोलेंगे उसको? इसको बोलेंगे पत्नी की हत्या। तो ऐसा हस्बैंड जो अपनी पत्नी को ही मार डाले उसको हम बोलते हैं ऑक्सोरी साइड। और ये जो ऑक्सोरी साइड है वो आपका 2021, ठीक है, PET का क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूपी में जो अभी पेपर हुआ यूपी पेट, ठीक है, उसमें किलिंग ऑफ वाइफ क्वेश्चन था और उसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सोरी साइड। ये इस बार के यूपी PET में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, मैं आपको जानबूझ के इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है, सब कुछ सीखने की कोशिश करना है कि वो कौन सा एग्जाम्पल होगा जो आपके दिमाग में सीधा स्टोर होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इस टॉपिक में लंबी चौड़ी बातें करनी है आप लोगों के साथ, लंबा डिस्कस करना है। लेकिन जितने लोग लाइव देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि ये सारा नोट कर लें, तब मैं आगे बढ़ूँ। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, या तो जो लिख रहे हैं वो लिख लें या फिर वो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं 10 सेकंड में वापस आता हूँ, तब तक आप दोनों में से जो चाहें वो कर लें। ठीक है, जल्दी करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे तथ्यों पे बात करनी है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हो गया। अगर हो गया तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, बोलना नहीं।
चलिए अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो फिर किलिंग ऑफ के दूसरे पहलू पे बात करते हैं। किसको मारेंगे तो क्या बोलेंगे? तो इसको मैंने लिया GERMS, जर्म्स। जर्म्स, अगर जर्म्स की, अच्छा सॉरी, जर्म्स को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा ONE1 SELF, सेल्फ। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जिस कहानी को लेके हम आगे बढ़ रहे थे उसका एक लास्ट कंक्लूज़न ये है, तो इसको निपटाना बड़ा ज़रूरी है। अगर वनसेल्फ आ गया तो यहाँ पे आएगा GERMS, जर्म्स, ठीक है। अगर जर्म्स की हत्या करते हैं तो क्या होगा? अगर यहाँ पे डॉग्स, अगर कुत्तों की हत्या करते हैं तब क्या बोला जाएगा? अगर यहाँ पे स्नेक, SNAKE, स्नेक, अगर स्नेक्स की हत्या करते हैं तब क्या बोला जाएगा? अगर यहाँ पे आप हत्या करते हैं KING, किंग, ठीक है, तब आपको क्या बोला जाएगा? ठीक है। किलिंग ऑफ, यहाँ पे INFANT, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। अगर इसको मार डालते हैं तब आपको क्या बोला जाएगा? ठीक है। अब ज़रा मैं आपको किसी दूसरे पहलू पे बताता हूँ, ठीक है। अगर नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। अगर कोई इंसान अपने भतीजे को ही, अगर कोई चाचा, अगर कोई अंकल अपने ही भतीजा या भतीजी को मार देता है, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे क्या? ठीक है। किलिंग ऑफ फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स की हत्या कर देते हैं तब आपको क्या कहा जाएगा? तो इन सारी चीज़ों को आप देखते चलिए। मैंने कहा कि अगर एक फैमिली में माँ, ठीक है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ सब मर गए। सपोज़ करिए कि वाइफ ने ही सबको मार डाला, सपोज़ करिए हस्बैंड ने ही सबको मार डाला, तो आखिर वो लास्ट में जी के करेगा क्या? तो लास्ट में वो सुसाइड करेगा। अगर लास्ट में वो सुसाइड करेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं SUI, स्यू, और साइड तो सब में लगा रहता है ना, तो उसको बोलते हैं सुसाइड। क्या बोलते हैं उसको? सुसाइड। वो जी के क्या करेगा बेचारा? किसके लिए जिएगा? ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे जर्म्स हो गया, जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु। क्या होता है? कीटाणु। अगर यहाँ पे इसको बोलते हैं दोस्तों आत्महत्या। क्या बोलते हैं इसको? आत्महत्या बोलते हैं। अगर जर्म्स हो गया तो जर्म्स को बोलते हैं जर्मी। क्या बोलते हैं? जर्मी। और साइड तो सबके लास्ट में लगा रहता है, तो वो साइड रहेगा ही। इसका मतलब होता है कीटनाशक। क्या बोलते हैं इसको? कीटनाशक। आप लोगों ने कीटनाशक का नाम सुना होगा। इसका इस्तेमाल लोग फलों और सब्जियों को सेव करने के लिए, यानी कि कीट पतंगों से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया डॉग्स, ठीक है, जैसे धर्मेंद्र, जो देसी कुत्ते होते हैं, जो अनेरिया होते हैं, जो आवारा पशु होते हैं, जैसे मैंने न्यूटर जेंडर में बात किया था। सारे जो आवारा पशु कुत्ते होते हैं, जो सड़क छाप कुत्ते होते हैं, जो हमेशा घूमते रहते हैं, वो इतने दुबले पतले क्यों होते हैं? क्योंकि सारे लोगों का खून, ठीक है, सनी देओल और बॉबी देओल के पिताजी धर्मेंद्र पी गए हैं। क्यों पी गए हैं? क्योंकि हर पिक्चर में बोलते हैं कि कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। अगर खून पी ही गए हैं तो उन्हें बचा क्या है? इसीलिए बेचारे दुबले पतले होते हैं, ठीक है। तो किलिंग ऑफ डॉग्स, अगर कुत्तों की हत्या बोलते हैं, करते हैं, ठीक है, सॉरी, तो उसको बोलते हैं कैनी। क्या बोलते हैं? कैनी। और उसके बाद क्या लगा रहता है लास्ट में? साइड। इसका मतलब होता है कुत्तों की हत्या। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे कुत्तों की हत्या, ठीक है। तो जो इंसान कुत्ते को मार डाले उसको क्या बोलेंगे? कैनी साइड। स्नेक्स, वह इंसान, अमरीश पुरी को ले लीजिए, हर पिक्चर में सपेरे बनते रहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं HER, हर। उसको बोलते हैं पेटी, ठीक है। जो बेल्ट होता है ना, जो बेल्ट होता है उसको दूसरे शब्दों में पेटी बोला जाता है। जो इंसान जैसे पैंट को मतलब मजबूती से बांधे रखने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कमर में इंसान करता है, मेल फीमेल कोई भी करता है, लड़का या लड़की। तो स्नेक्स, वो सांप की तरह लंबा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हरपेटी। और साइड तो सबके लास्ट में लगा रहता है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे साइड। तो ऐसे जो सांपों की हत्या कर दे उसको क्या बोलते हैं? हरपेटी साइड। इसका मतलब होता है सांपों की हत्या। क्या बोलते हैं इसको? सांपों की हत्या। किंग, अगर कोई इंसान, ठीक है, राजा की हत्या कर देता है,
ठीक है, जैसे मान लीजिए मोनार्की है और उसमें कोई सम्राट की हत्या कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं रेगी। क्या बोलते हैं? रेगी। रेन का मतलब होता है शासन करना, तो जो शासन करेगा उसी की हत्या कर देगा तो रेगी। और साइड तो सब में लगा रहता है, इसका मतलब होता है राजा की हत्या, राज हत्या। ठीक है, राजा की हत्या। अब ज़रा बात करते हैं इन्फेंट। अगर कोई इंसान हो, कोई भी इंसान हो, यानी कोई भी माता या पिता हो, कोई भी माता या पिता हो जो अपने ही इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, अपने ही नवजात शिशु की हत्या कर देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? तो इन्फेंट से ही बना है इन्फेंटी। क्या बोलते हैं उसको? इन्फेंटी। ठीक है, इन्फेंट से बन गया इन्फेंटी, और लास्ट वाला जो साइड है वो तो लगा ही रहेगा। इसका मतलब होता है नवजात शिशु की हत्या। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं नवजात शिशु की हत्या। ठीक है, बहुत घिनौना काम है, इससे बड़ा अपराध इस पूरे धरती पर कोई नहीं है। अगर नेफ्यू, अगर कोई भी इंसान ले लीजिए, ठीक है, अगर कोई भी इंसान अपने भाई भतीजे भाई के लड़के को मार दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं नेप्टो। क्या बोलते हैं? नेप्टो। नेफ्यू से बन गया नेप्टो और लास्ट में क्या जोड़ दिया? साइड। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं नेप्टोसाइड। ठीक है, आप याद रखिएगा, नेप्टोसाइड इसका मतलब होता है भतीजा। क्या होता है? भतीजा की हत्या। ठीक है, चलिए, अगर ये हो गया तो अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स। कोई भी इंसान हो, ठीक है, कोई भी इंसान अगर अपने मित्रों की ही हत्या कर देता है, जैसे उसको यूपी बिहार में क्या बोला जाता है? उसको यूपी और बिहार के लोग बोलते हैं संहतिया। संहतिया का मतलब होता है जो साथ ही में रह के अपने ही साथ में रहने वाले की हत्या कर दे, उसको बोलते हैं संहतिया। फ्रेंड, फ्रेंड को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फ्राई है और प्लस END है, एंड। ठीक है, तो जब तक कोई भी फ्रेंड वही होता है जो आपको फ्राई करेगा और लास्ट में फ्रेंडशिप को क्या करेगा? द एंड कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंडशिप किसी की लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाली है। इसका मतलब है कि फ्रेंड फ्राई धन एंड होता है। आपको जब तक आप में इंटरेस्टेड है तब तक आपके साथ रहेगा, आपके साथ इंटरेस्ट खत्म, दोस्ती खत्म। ठीक है, और दोस्ती फॉर्म होने का बहुत सारा स्टेज है, किस लेवल पे कौन सी दोस्ती होगी ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे किलिंग ऑफ फ्रेंड्स क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे AMICI। क्या बोलते हैं उसको? एमिकी। और साइड तो सब में लगा है ना, तो इसको बोलते हैं साइड, एमिकी साइड, यानी मित्रों की हत्या। क्या बोलते हैं इसको? मित्रों की हत्या। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये किलिंग ऑफ, आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं किलिंग ऑफ, और ये वोकैब्स का पहला सेक्शन है। और ये वोकैब्स का पहला सेक्शन है, वो भी मैंने चैप्टर वाइज शुरू किया है, जिसको किसके नाम से आप जानेंगे? किलिंग के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे स्टॉप होगी। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप होगी, और जितना भी मैंने लिखा है, मैंने कहा कि 20 से 30 क्वेश्चन का आप टारगेट बनाओ और प्रतिदिन पर डे उसको ना रट के सट जाओ। ठीक है, रट के एकदम सट जाओ, और कल पूछा जाए तो उसको बता दो। मैं जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसका ना चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। कहीं से जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी एग्ज़ाम में आया हुआ हो, निकाल के देखेंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा, तो ट्रस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और एक चीज़ और, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखें, बने रहिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, डेली शेयर करिए मेरे दोस्तों, और सब लोग स्टेटस लगाएं। ठीक है, और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति लेकर आइए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक इसका नोट्स बनाएं, खाना पीना खाएं और पढ़ने में लग जाइए। गुड नाइट।